तुम्हारी बाहर की परिस्थितियां जो है उससे ये बात सच या झूठ नहीं ठहरती कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो कि नहीं हो। तुम हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे भरोसा किया और उसके नाम पे भरोसा करने के कारण परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान को मत खोइए। आप परमेश्वर की संतान है, भले आप दुख में हैं, आप परिस्थितियों से निकल रहे हैं, आपका सताव और आपका विरोध हो रहा है, कुछ भी नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो हैं। हालेलुया। जय मसीह। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमी यीशु एक एम्पायर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस विशेष वीडियो में हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि क्या हम सच में परमेश्वर के पुत्र हैं या नहीं, हमारे पापों की क्षमा किस में है और हमारा सच्चा उद्धार किसके द्वारा संभव है। क्या धर्म, कर्म या किसी इंसान के द्वारा उद्धार मिल सकता है या फिर केवल यीशु मसीह के लहू और उसके नाम में ही जीवन और मुक्ति है। आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संदेश यीशु के नाम में। बाइबल में बताती है विश्वास के द्वारा, हमारे सोने चांदी के द्वारा नहीं। इफिसियों 2 में लिखा है कि हमारा उद्धार जो है, उद्धार हमारे पापों की क्षमा 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो उद्धार है, हमारी पापों की जो क्षमा है, हम जो धर्मी ठहराए गए हैं, वो हमारे कामों के कर्मों के कारण नहीं, हमारे बाप दादाओं के कारण नहीं, हमारा सोना और चांदी के कारण नहीं। हमारा उद्धार जो है, हमारे पापों की क्षमा हमें यीशु मसीह के किए गए क्रूस पे जो काम उसने किया, उसके कारण हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले आपको जानना है कि आपने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, बाइबल हमें बताती है उसी दिन तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते हैं और तुम्हारे पास उद्धार आ जाता है और पाप और सचमुच अनंत काल का जीवन तुम्हारे भीतर होता है। एक व्यक्ति जब मसीह के पास, बाहर हो सकता है परिस्थितियां वैसी ही हो आप, लेकिन आत्मा में क्या है, आपका उद्धार हो चुका है, आपकी मुक्ति हो चुकी है, आपके पापों की क्षमा हो चुकी है और आप आज से ही एक धर्मी जन। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है इस संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन लिखा है यहाँ पर विश्वास ही के द्वारा प्रभु की दया से हमारा उद्धार हुआ है। तो अब क्या है, आपका उद्धार होगा नहीं, हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब हो चुका है तो अब आप कौन बन गए? यूहन्ना 1:12 हम निकालें, इसमें लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने, लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने, किसने? परमेश्वर ने, उन्हें कौन? जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु नाम पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु पे जितने भी लोगों ने विश्वास किया है, आज बाइबल कहती है वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप और मैं किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो बाइबल कहती है उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो आज हम किसकी संतान हैं? हाँ? ये सिर्फ ये एक बात नहीं है, ये रियल है, ये रियल हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है कि आज हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये हमारी पहचान है। दोस्तों,
बाइबल हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 और 13 में लिखा है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सोचिए, हम किसी धर्म, जाति या कर्म के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। यह पहचान संसार नहीं देता, यह पहचान केवल स्वर्ग से मिलती है। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो आप अकेले नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। और अगर अभी तक नहीं किया, तो आज ही मौका है यीशु को ग्रहण करने का और परमेश्वर का पुत्र कहलाने का। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अब एक व्यक्ति, एक पुरानी सोच हमारी जो होती है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था कि नहीं? बोलो। यीशु के पास तो बहुत बड़ा महल नहीं था, हाँ था क्या? बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी, ठीक है? हाँ, यीशु के पास क्या था? आप कुछ दिख रहा है आपको दुनिया का था जो उसके पास? बोलो। हाँ, पूरा पूरा दिन चलता रहता था, बोला था लोमड़ियों की भट्ट है, मेरे मनुष्य के पुत्र के सर धरने का जगह नहीं। तो क्या वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था? हाँ कि ना? हम कई बार सोचते हैं, अरे मैं बेचारा गरीब था, मैं बेचारा ये, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हो सकता हूँ? अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मेरे पास तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र था कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ? तो तुम्हारी बाहर की परिस्थितियां जो है, उससे ये बात सच या झूठ नहीं ठहरती कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो कि नहीं हो। तुम हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे भरोसा किया, और उसके नाम पे भरोसा करने के कारण परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान को मत खोइए। आप परमेश्वर की संतान हैं, भले आप दुख में हैं, आप परिस्थितियों से निकल रहे हैं, आपका सताव और आपका विरोध हो रहा है, कुछ भी क्यों नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो हैं। रोज अपने आप को ये बात आपने याद करानी है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं, और ये परमेश्वर ने हमें डिक्लेयर किया है। लूका 10:19, उसमें क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें कौन? अब संसार के लोग नहीं, जो परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक रास्ते से सब लोग जा रहे हैं और सबको नुकसान हो रहा है। हाँ, दुष्ट आत्मा किसी को गिरा रही है, किसी को धक्का मार रही है, किसी को कुछ कर रही है, पर जब आप जा रहे हैं, किसी वस्तु से तेरी कोई हानि ना होगी। ये वायदा परमेश्वर के पुत्रों के लिए है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य। ये सांप और बिच्छू क्या है? रेंगने वाले, रिप्टीलियन, ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है। जब भी आपको सपनों में सांप दिखाई देते हैं, मगरमच्छ दिखाई देता है, आपको कोई भी ऐसी चीज, ये स्पिरिट है, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ऐसी हजारों दुष्ट आत्माएं समुद्र में, हजारों दुष्ट आत्माएं, बड़े बड़े नाग, ऐसे ऐसे चीजें हैं जिन्हें आप देख लो ना, 2 दिन नींद ना आया। ऐसी भयानक भयानक दुष्ट आत्माएं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू, सांप और बिच्छू मतलब दुष्ट आत्मा। इब्लीस क्या? वो पुराना सांप जिसको बोलते, आता नहीं आता, लोगों के भीतर आता है, मैं इब्लीस बोल रहा हूं, मेरी सेना है, तो वो क्या है? स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है। और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को बचने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया।
प्रभु यीशु कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार रखो और तुम्हें कोई वस्तु हानि न पहुंचाए। प्रिय भाइयों और बहनों, यह अधिकार किसी डर के लिए नहीं, बल्कि विजय के लिए दिया गया है। यीशु मसीह में रहने वालों को डर, शैतान, बंधन और अंधकार पर अधिकार दिया गया है। आज अगर कोई भय, बीमारी या आत्मिक युद्ध है, तो याद रखो, यीशु ने तुम्हें अधिकार दिया है, हार नहीं। यीशु के नाम में हम विजयी हैं। हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि समझ आ रही है आपको? तो ये अधिकार किसके पास है? जो परमेश्वर के पुत्र। हाँ, परमेश्वर ने जब चेलों को भेजा, उनको बोला कि जाओ, 10 का 1 से ही अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु ने चेलों को अधिकार दिया। आज भी आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों चंगी हो रही है? क्योंकि उनके ऊपर हमें क्या दिया है? अधिकार दिया। हर बीमारी क्या है? बीमारी के पीछे एक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा के ऊपर हमें क्या दिया है? अधिकार। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे आकाश में खुलेगा। हालेलुया। तो ये क्या है? अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पुत्रों के पास। हालेलुया। तो हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम यूं ही नहीं हैं। हमारी एक पहचान है कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया और हमारे भीतर वो अधिकार डाले। एक जगह पे यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें पाप क्षमा करने का भी अधिकार देता हूं। शैतान को बांध सकते, उसकी युक्तियों को बांध सकते। मत्ती 28 में यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ? और यीशु ने वो अधिकार किसको दिया? परमेश्वर के पुत्र कलीसिया को वो अधिकार दिया गया। आज वो अधिकार हमारे पास है, हमारे भीतर है। यीशु ने कहा, मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हाँ? वो कुंजियां, अधोलोक के फाटक कलीसिया में प्रबल। सारे अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए। यीशु मसीह जब इस धरती पर था, बहुत बार हम मनुष्य होने के नाते हम सोचते हैं ये मटेरियल चीजें हमारे पास होंगी तो शायद हम ब्लेस्ड हैं, और हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। यीशु ने कहा, तू मेरे धर्म राज की खोज कर। किसकी खोज कर? प्रभु के किंगडम की खोज कर, जानना चीजों को, अधिकारों को जानना, शैतान से चीजों को कैसे छुड़ाना है, अधिकार कैसे यूज करने हैं, कैसे उपवास और प्रार्थना में दुष्ट आत्माओं को मात देनी, कैसे चीजों के ऊपर अधिकार लेना है, कौन कौन से किस तरह के डिमोनिक चीजें हैं जिनसे हमें फाइट करनी। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन प्रभु ने क्या बोला जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम मेरे धर्मराज और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी। आज दुनिया पैसा, नाम और ताकत की खोज में लगी है, लेकिन यीशु कहता है, अगर तू मेरे राज्य को ढूंढेगा तो मैं तेरी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। भाइयों और बहनों, सवाल यह नहीं है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, सवाल यह है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। आज ही निर्णय लो, पहले यीशु, पहले उसका राज्य, पहले उसकी धार्मिकता, क्योंकि जहां यीशु है वही सच्चा जीवन है। उत्पत्ति 1:26 अगर हम पढ़े, बाइबल कहती है, तो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहां पर? समुद्र की मछलियां, पूरे समुद्र के ऊपर अधिकार दिया। किसको? तुम्हें, परमेश्वर के पुत्र। आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। आज हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र। फिर दूसरा, आकाश के पक्षियों, पूरे आकाश का अधिकार, रेंगने वाले जंतु, पूरी पृथ्वी का अधिकार।
प्रभु ने कहा तुम उन पे अधिकार रखो। ये अधिकार परमेश्वर ने, आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। आदम परमेश्वर का पुत्र था, और आज क्योंकि हमने वो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया था, जब हम आदम शैतान के पीछे चला गया तो वो अधिकार आदम से किसके पास चला गया? पहले आदम परमेश्वर के अधीन था, और वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिए थे आदम के पास थे, और आदम का पूरा अधिकार था हर चीज के ऊपर। लेकिन जैसे ही उसने शैतान की दुष्ट आत्मा की दुष्ट के कहने में आए और वो फल खाया, आज्ञाकारिता आई, अब वो अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। समझ आ रही है? और वो शैतान ने क्या, हर चीज के, आकाश पे अधिकार दे दिया, समुद्र पे अधिकार दे लिया, पृथ्वी पे अधिकार दे दिया। आज भी शैतान का सिस्टम चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है। हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन फिर से जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने मृत्यु को और शैतान को हराया, फिर से वो अधिकार लेकर उसने किसको दे दिया? यीशु को। और यीशु ने किसको दे दिया? जो यीशु में विश्वास करेंगे, कलीसिया को। हालेलुया। और अब हमें क्या करना है? हमें उन चीजों के ऊपर अधिकार लेना है, छुड़ाना है उन चीजों को। समुद्र का एक किंगडम है, शैतान ने बहुत सारी, पूरा एक किंगडम, एक बहुत बड़ा एक राज्य। धरती का पार्ट तो बहुत कम छोटा है। सबसे ज्यादा बड़ा राज्य कौन सा है? 70% पानी, और समुद्र के अंदर प्रभु शैतान का किंगडम। अब प्रभु चाहता है जाओ। समुद्र की गहराइयों में सिर्फ पानी नहीं है, वहां एक अदृश्य राज्य है जहां अंधकार का शासन है। बाइबल कहती है शैतान इस संसार का राजा है और उसका राज्य वहां है जहां इंसान की आंखें नहीं पहुंचती। समुद्र की गहराई में जहां रोशनी मर जाती है, वहीं से निकलती है टोने टोटके, ताबीज, जादू और आत्मिक हमले। यह कोई कहानी नहीं, यह एक आत्मिक सच्चाई है। शैतान का राज्य शोर नहीं करता, वह चुपचाप लोगों को बांधता है डर, बीमारी, भ्रम और पाप में। लेकिन सुनो, समुद्र से भी गहरा है यीशु मसीह का अधिकार, जिसने लहरों को डांटा, भूतों को चुप कराया और अंधकार के हर राज्य को हरा दिया। अगर तुम आज भी अंधकार से खेल रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि या तो तुम यीशु के राज्य में हो या फिर शैतान के धोखे में। फैसला आज करो, क्योंकि समय बहुत कम है। ये किंगडम है, आपको ध्यान रखना है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अधिकार रखें। जब उपवास में, प्रार्थना में, शैतान नहीं चाहता आप जाने अपने अधिकारों को। आप यीशु मसीह की संतान होने के नाते आप उसके अधिकारों को जान के आप अधिकार को ले नहीं चाहते। बस तुम ये कर हो जाओ। इसलिए हमें जानना है कि हमारे पास क्या अधिकार है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो मैं कलीसिया। आज हमें बैठ के बीमारी के लिए रोना नहीं है, उस पर अधिकार लेना है, उन दुष्ट आत्माओं से फाइट करना है और उस व्यक्ति को खड़ा करना है। हालेलुया।